हाँ दिव्यांशु पढ़ो यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये कौन सा चैप्टर है NCERT पता है? textbook page 1. Do you know? ये कौन सा चैप्टर है? द फिश टेल, ठीक है। हाँ Okay, Di. हाँ, डू यू नो? NCERT. Do you know any poem about fish? क्या Fish तुम्हें फिर? versus फिश नहीं, फिश बोलो, फिश। fish. कोई पोएम पता है तुम्हें फिश के बारे में? मछली जल की रानी है। Yes, Di. हिंदी की तो सुना दो। पता है। हिंदी की पता है? मछली की रानी हाँ है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। चलो, बहुत मजे हो गए। अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। हम्म When you think of fishes, what shape come to your mind? What shapes When come to your mind? what Shapes, shape not comes to shape. mind? यस, ठीक है। जब तुम कोई फिश को देखते हो तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे माइंड में कौन कौन से शेप्स आते हैं? ठीक है, तो वो फर्स्ट वाला इस टाइप का हार्ट शेप का हो सकता है, एरो शेप का हो सकता है, ट्रायंगल शेप का हो सकता है, ओके, रोम्बस शेप का हो सकता है। तो ये तो इसमें कुछ आई थिंक समझने का है नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। Try to use a square and triangle to draw fish. हाँ, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल को यूज करके फिश को ड्रॉ करना है, तो ये कर लोगे, इजी है। यहाँ पे Yes, एग्जाम्पल Di. दे रखा है, ठीक है। इसका मुंह इधर है, तुम इधर बना सकते हो, टेल इधर लगा सकते हो, जैसा भी तुमको मन करे। अभी ये पढ़ो। मीना मीन्स, मीन मीन्स। Mean means a fish, and Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish. Can you फिर तुम think ऐसे क्यों of पढ़ रहे हो दिव्यांशु? फिश, फिश डायरेक्टली बोलो ना, लुक लाइक अ फिश। look like a fish? हाँ, कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? Can you पढ़ो। think of someone who has फिर such हूँ, eyes? रुकना कहीं नहीं है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? Draw a face with fish eyes. ठीक है, तो मीन मीन्स होता है फिश, मछली, ठीक है। और मीनाक्षी एक गर्ल है जिसकी जिसकी आंखें कैसी है? मछली की तरह है, ठीक है। तो तुम्हें एक ऐसा फेस बनाना है जिसकी आंखें कैसी हो? मछली की तरह हो। तो क्या मछली ऐसी दिखती है? बिल्कुल नहीं। कैसी होती है मछली की आंख? एकदम ऐसी होती है, एकदम शार्प, है ना। मछली Yes, जैसी आंख ब्यूटीफुल लगेगी, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है हमारा। हाँ, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? तुम कितनी बड़ी फिश को इमेजिन कर सकते हो? ma'am. 18 meters. ठीक है, व्हाइट शार्क, शार्क जो होती है सबसे बड़ी मछली होती है जिसका लंबाई होता है 18 मीटर। आई कैन इमेजिन अ फिश अबाउट 18 मीटर लॉन्ग। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? बताओ, स्मॉलेस्ट होगा एक्चुअली यहाँ, The स्मॉलेस्ट smallest fish is about 1 centimeter, and the लॉन्ग। longest fish is about 18 meter long. Since 1 meter is equals to 100 centimeter, सेंटीमीटर। hence 18 meter is equals to 18 multiplied by 100 centimeter is equals to 1800 centimeters. Hence the longest fish is 1800 times longer than the द smallest fish. स्मॉलेस्ट फिश, ठीक है। एक स्मॉल फिश मात्र 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक है। जबकि एक बड़ी फिश 18 मीटर लॉन्ग हो सकती है, और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 18 मीटर समझ लो कितना हो जाएगा हमारा? 1800 सेंटीमीटर। तो देयर 200. इज द डिफरेंस, ओके। अबाउट हाउ मेनी Okay. किलोग्राम्स डू About यू how वेट? many kilometer do you weight? I weight about किलोग्राम से। 35 kg. दिव्यांशु ट्रेन नहीं छूट रही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। किलोग्राम से, ठीक है। तुम्हारा वेट Okay. क्या है? जी मेरा वेट 37. 37, ओके। चलो, तुम्हारा तुमको पता तो है एटलीस्ट। चलो, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट। अगर तुम्हारे जैसे 37 kg के 12 बच्चे रख दिए जाएं तो तुम कैसे उसको करोगे? कैसे उसके निकालोगे वैल्यू? जी 12 को 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इतना आंसर आएगा। वेरी गुड। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर?
व्हेल शार्क जो होती है उसका वेट होता है 16,000 किलोग्राम वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 420 kg, ठीक है। 12 चिल्ड्रन का वेट होता है 420 kg, अगर सारे ही 35 kg के होते हैं, देन इन दो 16,000 में और 420 kg में कितना डिफरेंस है, सिंपली इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 1600 में से 420 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो द व्हेल शार्क विल वे 15,580 किलोग्राम मोर देन 12 चिल्ड्रन लाइक मी पुट टुगेदर। ओके, ओके दी। समझ में आया? यस दी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशरमैन इन देयर बोट्स, अच्छे से पढ़ना, पढ़ो नेक्स्ट हाउ क्वेश्चन। मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी? वेयर डिड यू सी इट? Did you see it in a movie or for real? How deep do you think the sea could be? Find out. I have seen the sea and many of my friends have also seen the sea. मैंने समुद्र देखा है और तुम्हारे दोस्तों ने भी देखा है। कभी देखा है समुद्र, दिव्यांशु? Yes दी, देखा है। देखा है, कहाँ कहाँ देखा है? दी गोवा। गोवा गए हो? Yes दी। हमको नहीं बताया, हम भी चलते। Yes दी। मैंने तो यही देखा है बॉम्बे में, ठीक है। तो बड़ा मजा आता है देख के, लेकिन डर भी लगता है ठीक है। तो मैंने समुद्र देखा, मैंने फ्रेंड्स ने भी देखा होगा। आई हैव सीन द सी एट पुरी, तो यहाँ पे जिसने बताया अपने बारे में उसने पुरी में सी देखा है, समुद्र देखा है ड्यूरिंग अ मैंने ट्रिप। मूवी में भी बहुत देखे हैं। मूवी में देखा है, बट रियल में देखने के बाद ही कुछ और होता है ना। मैंने तो देखा Yes है, दी, रियल में भी देखे हैं। देखा है, घंटों घंटों हम लोग समुद्र पे जाके वहां पे बीच पे एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। जब पैर पानी आके पैर में टच होता है ना, तब बहुत ही मजा आता है। द सी शुड बी एटलीस्ट 1,000 feet डीप, ठीक है। तो समुद्र जो होता है बहुत ही गहरा होता है, बहुत ज्यादा, 1,000 feet, हजारों फीट गहरा होता है, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें तैरना आता है? वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? यस, मुझे तैरना तो नहीं आता है, बट हाँ डर भी लगता है हाई वेव्स से। जी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, हमको उतना आता नहीं है? आता। क्या बात है, हम भी सीख लेंगे। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई, ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, मैंने तो देखा है ना, यहाँ पे तो हाई टाइड्स आते रहते हैं ना, न्यूज में दिखाते हैं कितनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठती है ना, तो ब्यूटीफुल लगती हैं बट स्कैरी भी होती हैं। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? बोलो I think दिव्यांशु। the sea wave can go as high as 50 meters. 3 meters, ठीक है, तो इतनी हाई जा 50 सकती है। meters. समझ लो अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ो। This सी, logboat do not go very far. If the wind is helpful, then travel about 4 kilometers in 1 hour. A. How long will they take to go a distance of 10 kilometers? ठीक है। तो एक बोट जो है वो बहुत दूर नहीं जा पाती इफ द विंड इज हेल्पफुल, अगर उस विंड के सहारे वो उसको मतलब हेल्प मिल जाती है तो वो 4 किलोमीटर तक जा सकता है 1 घंटे में, ठीक है। कौन? बोट। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकता है तो वो 10 किलोमीटर कब तक जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर का दुगना हो जाएगा 8 किलोमीटर, प्लस 2 किलोमीटर और उसमें ऐड कर देंगे 10 किलोमीटर। इस तरीके से 2 घंटे में हम ट्रेवल करेंगे 8 किलोमीटर बाई बोट, है ना। देन अगेन हाफ घंटे में, आधी घंटे में हम 2 किलोमीटर और जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है 2.5 आवर में, 2.5 घंटे 30 minutes. में, यस, 2.5 घंटे में हम 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 hour इफ यू वॉक फास्ट, अगर तुम बहुत तेज तेज चलते हो तो तुम 1 घंटे में कितना जाते हो, कितना दूर चले जाओगे? जी मैं 5 किलो. I 5? think I can travel 5 kilometers if I walk. झूठा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो हम ना चल पाए, तुम क्या चलोगे, इतने छोटे से तो हो। 3 किलोमीटर तुम्हारा हो मैं मान बहुत लेते हैं। तेज दौड़ता हूँ.
दौड़ते हो तो ठीक है, एक काम करना, कल सुबह उठ के दौड़ना, फिर मुझे भेजना वो जो ऐप होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना कि तुम कितना चले हो, ठीक है। 5 किलोमीटर 1 घंटे में? हाँ ठीक यस है। दी, मैं भेज दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो विदाउट वेस्टिंग टाइम। लुक एट द यस दी। सन। Look at the sun and find out the direction from where it rises. फ्रॉम वेयर यू From आर। where you are, what interesting thing do you see near to your east? डू यू सी टू योर ईस्ट, ठीक है। तुम जहाँ पे हो वहां से अपनी पूर्व दिशा में देखो, तुम क्या क्या चीजें देख सकते हो। तो सनराइजेस देख सकते हो, उस मॉर्निंग में देख सकते हो, अभी तो शाम हो रखी है, ठीक है। आई सी द राइजिंग सन इन द ईस्ट, आई सी द ऑरेंज रेड स्काई इन द ईस्ट ड्यूरिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग में ही देख सकते हो, ठीक है। अभी ईस्ट में तुमको क्या दिख रहा है? हमको तो सिर्फ यहाँ पे बादल दिख रहे हैं, तुमको क्या दिख रहा Yes, है? ये बादल ही दिख रहे हैं। चलो, नेम टू थिंग्स दैट आर Name लाइंग टू two योर things वेस्ट। that are lying to your हाँ, तुम्हें west. पश्चिम दिशा में क्या दिख रहा है? हमको यहाँ पे सिर्फ बादल और पहाड़ दिख रहे हैं अपने विंडो से, तुमको क्या दिख रहा है? ये मुझे तो दिख रहा है बादल है, क्योंकि बारिश हो रही है। अच्छा, यहाँ पे तो मेरा माउंटेन फेसिंग फ्लैट है ना, तो मैं माउंटेन दिखता है एकदम सुबह सुबह, देखो बड़ा अच्छा लगता है सीन, ठीक है। मैंने तो पिक्स भी भेजे ना, देखा होगा तुम लोगों ने, यस दी। ठीक है। हाँ, तो और पश्चिम में सूरज अस्त तो हो ही चुका है, बादल नहीं है तो सूरज का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, बादल है तो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, हाउ फार वुड द मोटर बोट। How far would the motorboat go in 3.5 hours? ठीक है, तो Answer. एक जो बोट है, ठीक है, वो कितना ट्रेवल करती है? वो 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 आवर में वो गई 20 किलोमीटर, 3 घंटे में जाएगी 60 किलोमीटर। अंडरस्टूड है यहाँ पे दिव्यांशु? 3 घंटे में वो जाएगी 60 किलोमीटर। देन Yes, अगेन हाफ आवर में कितनी जाएगी? अगर वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है तो हाफ आवर में कितना जाएगा? आधे दी घंटे में 10 10 किलोमीटर। 10 गुड, किलोमीटर। ठीक है। इस तरीके से 3.5 आवर में वो 70 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ओके ओके दी। ओके, ना ये वाला पढ़ो, B1। How much time will they take to go 85 kilometer? हाँ, तो अगर वो 2 घंटे, यहाँ पे देखो, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 3 घंटे में गया वो 60 किलोमीटर, ठीक है। अभी हमें 85 किलोमीटर पहुंचाना है, ठीक है। देन अगेन 1 घंटे में जाएगा 20 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर हो जाएगा हमारा। दैट मीन्स कि 4 घंटे में वो 80 किलोमीटर गया, ठीक है। एंड दी प्लस 5। 15 मिनट में जाएगा 5 किलोमीटर। हाँ, तो 4 घंटे 15 मिनट में वो पूरा ट्रेवल करता है 85 किलोमीटर। अंडरस्टूड दिव्यांशु? यस दी। ओके, आगे ये फालतू के क्वेश्चन, फालतू के नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल है, बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं, वो पढ़ के भी आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिव्यांशु जरूर कर लेना, ठीक है। कि ओके दी। लॉन्ग बोट अगर ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया, तो पर 4 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, ठीक है, लाइक दिस। ये सब तो हो जाएगा, एक्सप्लेन करने वाला ये भी हो जाएगा, ठीक है। अभी इस टाइप का मैंने किया, ठीक है। ओके दी। ओके, वे इसमें कुछ पूछना है प्यांशु? यस दी। इसमें कुछ यस दी। पूछना है? ये लास्ट नो क्वेश्चन दी। देखते हैं, ये वाला पढ़ो, झांसी। Jhansi. I found that for a 6,000 kg fish, we would need 15,000 kg salt. 1500 kg, Sorry, 1500। 1,500 kg salt every month. Its price is Rs2 per RS kg. क्या होता है? ₹2 per kg। you're studying like a nursery kid। RS क्या होता है? रुपीज होता है ना। Is the rupees. हाँ, ठीक है। तो Rupees 2 per kg monthly cost. ठीक है, तो 6000 kg फिश जो है उसमें 1500 kg सॉल्ट लगता है एवरी मंथ, ठीक है। और इसका प्राइस क्या है? ₹2 per kg। किसका? सॉल्ट का, ठीक है। तो सॉल्ट कितना लगता है? 15,000 इंटू 2 कितना होगा? 3000। कितना होगा?
सॉरी 1500 इंटू 2 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। तो सॉल्ट का खर्चा आया हमारा 3000 का, पैकिंग एंड बस के चार्जेस हैं हमारे 3000 के, तो टोटल कितना हुआ 3000 एंड 3000 इज इक्वल टू 6000, ठीक है। अभी हमारा टोटल खर्चा देखा जाए अगर हमारा, तो वो खर्चा होता है हमारा 6000 इंटू 3000, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी इसमें से 6000 जो माइनस कर देंगे, ये हमारी अर्निंग आ जाएगी 1,44,000। कितना ज्यादा मुनाफा होगा, बेनिफिट होगा ना। फिश वाला ही करना है क्या, बिजनेस करना है फिश वाला, फिश बेचने वाला दिव्यांशु? ओके दी। ओके करना है, फिश का बिजनेस क्या? करना है, फिश का बिजनेस करना है तुमको? नो दी, वो तो ना क्यों बोला? थोड़ी नेटवर्क इशू है ना, बारिश की वजह से मुझे कुछ अलग ही सुनाई दिया। ओके, मुझे लगा कि तुम फिश का बिजनेस करोगे। चलो ठीक है प्रियांशु, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, बाय। बाय दी।